डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ मोशन की स्टडी करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। सिंपल मेथड से हमने स्टडी कर लिया इससे पहले वीडियो में। इस वीडियो में हम किस मेथड से, कैलकुलस मेथड। जैसे पहले इक्वेशन को हमने वहाँ पर डिफाइन किया था v = u + at, उसका प्रूफ कैसे हुआ था, एक्सीलरेशन की डिफिनेशन से हुआ था। बिल्कुल वही रूल्स यहाँ भी अप्लाई करेंगे, यानी अकॉर्डिंग टू कैलकुलस एक्सीलरेशन a क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि dv/, क्या होता है बेटा, dt। ये कैलकुलस की लैंग्वेज में एक्सीलरेशन की डिफिनेशन है। क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ नोन एज एक्सीलरेशन। अब उसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो ये आपका हो जाएगा dv = a × dt। ये आपका बेटा बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है कि वेलोसिटी आ जाए विद इन द लिमिट। लिमिट कैसे लगाएंगे, तो लिमिट के लिए ध्यान देना किस टाइम पर वेलोसिटी क्या थी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं बताऊँ, अगर हमारी टाइम जो थी, ध्यान देना टाइम यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया वेलोसिटी। अगर हमारी टाइम जब 0 थी तो वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल u थी। और जब हमारी टाइम t हो गई तो वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। इसका मतलब 5 सेकंड में कुछ वेलोसिटी हो गई। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं बेटा, जो टाइम है, टाइम की लिमिट यानी 0 से t चेंज हो रही है और वेलोसिटी u से v हो रही है। इसी लिमिट को दिमाग में रखकर इसका इंटीग्रेशन करना है। तो लिखेंगे नाउ, लैंग्वेज का लिख मैं बोल दे रहा हूँ, नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू एबव लिमिट। तो इंटीग्रेशन बेटा देखो करते हैं, ये हो गया आपका dv = a × dt। तो यहाँ पर चेंजिंग dt में हो रही है तो t की लिमिट रखेंगे। यहाँ पर वेलोसिटी में चेंजिंग dv का मतलब वेलोसिटी में चेंजिंग, वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल u है, u to v बेटा है। और यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग है, टाइम 0 to किसके अकॉर्डिंग है, 0 to t है। अब इंटीग्रेशन को अभी आपने नहीं पढ़ा है, इसलिए इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स को ध्यान में रखो, ठीक है। अगर आपका dv होगा तो उसका इंटीग्रेशन होता है v, और उसके बाद इसकी लिमिट रखा देते हैं, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, नीचे लोअर लिमिट, ऊपर को बोलते हैं अपर लिमिट, = एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट को बाहर कर देंगे। अब जिसके रिस्पेक्ट में लिमिट है उसी का इंटीग्रेशन होगा। तो dt का क्या हो जाएगा बेटा, dt का हो जाएगा t, किसकी लिमिट है, 0 to t है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सबसे पहले v की जगह पर ऊपर वाली अपर लिमिट यानी कि v माइनस लोअर लिमिट u = यहाँ पर हो गया a। अब यहाँ पर भी पहले अपर लिमिट t - 0। अब सिंपल किया जाए, v माइनस u = क्या हो गया, at हो गया। अब और सिंप्लीफाई करें तो v = u प्लस क्या हो गया बेटा, v = u + at। यही आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड, ठीक है। ये आपका हो गया फिनिश। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सा, फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। बिल्कुल बेटा इसी तरीके से कैलकुलस की लैंग्वेज में ये आपके लिए थोड़ी सी नई चीज़ है, लेकिन समझने की कोशिश करो। अब उसके बाद सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s = क्या है, ut + हाफ at के स्क्वायर को प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए पहले को हमने एक्सीलरेशन को डिफाइन किया और दूसरे इक्वेशन को वेलोसिटी की डिफिनेशन से, वेलोसिटी v = किस में चेंजिंग, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि ds/dt। ये कैलकुलस की लैंग्वेज में वेलोसिटी की डिफिनेशन है। अब हमको s लाना है तो इसलिए फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ds = हो गया u × dt। ये तो मल्टीप्लाई हुआ, v × dt हो गया। अब देख लो इस कहीं भी ऊपर इक्वेशन में कहीं भी v नहीं है तो क्या है, सिर्फ क्या u है। तो हम जानते हैं v को रिप्लेस कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, u = u + at, क्योंकि ये इसको प्रूफ कर चुके हैं इसलिए यहाँ पर रिप्लेस कर दिया जाए। तो ds = u की जगह क्या रखेंगे, u + at हो गया। उसके बाद क्या है, dt है।
यही तो है। अब इसको मान लिया जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर फिर वही काम करना है। किस में चेंजिंग हो रही है, ध्यान देना। जो एक चेंजिंग हो रही है वेलोसिटी वाली है, ठीक है, वेलोसिटी। और दूसरी चेंजिंग की बात की जाए, देखो एक जो चेंजिंग है देखो dt है, ध्यान देना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये dt यानी टाइम में चेंजिंग है और डिस्टेंस में चेंजिंग है, यानी कि किस डिस्टेंस पर कौन सी टाइम है, ठीक है। अगर आपकी, ऊपर करता हूँ ताकि जगह कम लेंगे, अगर आपकी टाइम इज इक्वल टू टाइम, चलो लिमिट फिर बनाता हूँ, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। अगर आपकी टाइम 0 थी तो डिस्टेंस अभी 0 हो गई। और उसके बाद क्या देखा गया, जब आपकी टाइम t हो गई तो इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया, सपोज s डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो लिमिट 0 टू t और ये डिस्टेंस 0 टू s, ये लिमिट हो गई। अब इंटीग्रेशन करेंगे, लिखेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू एबव लिमिट, तो एबव लिमिट क्या हो जाएगी, 0 टू s आपकी लिमिट है, इधर क्या है बेटा ds इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है u का dt मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन 0 टू t u इंटू dt हो गया। उसके बाद प्लस लगा दो, फिर उसके बाद प्लस लगाने के बाद क्या करेंगे, फिर वही बेटा 0 टू t, उसके बाद ये क्या हो जाएगा a, देखो at यही तो हो गया, इंटू कौन सा at इंटू dt, जगह थोड़ा सा कम है तो प्रॉब्लम हो रही है लिखने में, at इंटू dt हो गया। अब उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करें, ds का क्या हो जाएगा बेटा, ds का s हो जाएगा, ये तो पीछे सीख लिए हो किस लिमिट के अकॉर्डिंग, 0 टू s इज इक्वल टू, अब देखो u जो ध्यान देना, जो dt है जिसकी लिमिट है उसी की इंटीग्रेशन होगा, बाकी कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए u तो होगा नहीं, और dt का हो जाएगा बेटा t, कितनी लिमिट है 0 टू t हो गया। अब उसके बाद प्लस हो गया, a कांस्टेंट है, a को बाहर कर लो। अब देखो यहाँ t मौजूद है, यहाँ पर इंटीग्रेशन जो है देखो किसका है, यहाँ नीचे समझा दे रहा हूँ, t इंटू डी टी है, तो अगर t भी मौजूद है dt मौजूद है, इसका जो रूल्स है इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो t में एक पावर ऑलरेडी थी तो एक पावर इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि 1 पावर इंक्रीज़ हो जाएगी, अब जितना आएगा उसी से डिवाइड हो जाएगा, तो t का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, क्यों, ये लिमिट्स का रूल है। कितना हो गया, t का स्क्वायर अपॉन 2, कौन सी लिमिट 0 टू t। अब ये सब इरेज कर जो समझाने के लिए किया था। अब उसके बाद क्या होगा, लिमिट से को अप्लाई कर दो, ये तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 को 0 हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो गया s हो गया। अब डायरेक्ट लिखता हूँ, पहले अपर लिमिट तो t ही रहेगा, तो ये हो गया ut हो गया, लोअर लिमिट 0 कोई मतलब नहीं है। अब उसके बाद सीधे सीधे क्या हो गया, यहाँ पर ध्यान देना, ये इसको थोड़ा इरेज कर दूँ, देखो ये कितना हो गया, a हो गया, 0 टू t था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना हो जाएगा सीधे सीधे प्लस 1/2 को पहले लिख दिए हैं, a है, और ये कितना है t का स्क्वायर है, तो यही तो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये कौन सा है, थर्ड इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। अब उसके बाद बेटा आपका लास्ट है, अभी और भी टॉपिक थी लेकिन कुछ टॉपिक डिलीट हो चुकी है, इसलिए ये लास्ट टॉपिक है। अब उसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। इसमें इन दोनों की हेल्प में, पहले में एक्सेलरेशन से लिया गया, दूसरे में वेलोसिटी से। अब इन दोनों की हेल्प से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करेंगे। पहले में क्या बताया गया, पहले में एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या बताया गया, dv अपॉन dt बताया गया, और दूसरा वेलोसिटी को क्या बताया गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या बताया गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू ds अपॉन dt। अब इन दोनों की हेल्प से हम सिंपलीफाई कर लेंगे, देखो दोनों की हेल्प से, तो a इज इक्वल टू यहाँ dv अपॉन dt है, इसी को लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं dv अपॉन ds, a से डिवाइड कर दिए हैं, जब s से डिवाइड किए हैं तो s से ds से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ds अपॉन dt, यानी कि हम इसी a को लेकर चल रहे हैं, इसको तो मैंने लिख दिया है। तो क्या किया गया, इसी dv में ds से जब डिवाइड किया गया मल्टीप्लाई किया गया, अभी कैंसिल कर दो, मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, लेकिन हमारा काम बन गया। तो a इज इक्वल टू, खूब ध्यान देना, क्या आ गया, a इज इक्वल टू
dv अपॉन ds और ds अपॉन dt को बोलते हैं वेलासिटी। वेलासिटी हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया a इंटू डी एस इज इक्वल टू वी को पहले कर लो v इंटू डी वी। तो देख लो किस में चेंजिंग है, डिस्टेंस के साथ वेलासिटी में क्या चेंजिंग है। ठीक है, वेलासिटी किस डिस्टेंस पर कितनी है, इसकी लिमिट को दिमाग में रखना है। यानी कि हमारा इक्वेशन क्या बना, हमारा इक्वेशन बना a ds v इंटू डी वी। नोट से इसको देख लेना, इसको मैं इरेज करता हूँ ताकि ऊपर की लिमिट को रखा जाए। ठीक है, अब उसके बाद देखा जाए तो सीधे सीधे जब लिमिट है, जब आपकी टाइम इज इक्वल टू 0 थी, देखो यहाँ पर लिखता हूँ टाइम और यहाँ पर लिखता हूँ वेलासिटी, और वेलासिटी के साथ आपकी डिस्टेंस क्या है, लिमिट। जब टाइम 0 थी तो वेलासिटी बेटा आपकी u थी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 0 डिस्टेंस ट्रेवल किया। और जब आपकी टाइम t हो गई तो वेलोसिटी आपकी v हो गई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसका मतलब कि u और v के साथ चेंजिंग हो रही है तो डिस्टेंस 0 to s हो जाएगी। इसी लिमिट को फॉलो करना है। अब नाउ इंटीग्रेटिंग द एबव इक्वेशन। ठीक है, कौन सा देखो किसको करेंगे, 0 to s क्या था, a इंटू डी एस नोट किए हो गए, इज इक्वल टू क्या था, u टू v v इंटू डी वी। अब एक कांस्टेंट है, a को बाहर कर लो तो ds का बेटा हो जाएगा s, कौन सी लिमिट, 0 टू s इज इक्वल टू, फिर वही काम बेटा होगा, v है एंड डी वी है तो एक पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और उसी पावर से क्या होगा, डिवाइड भी हो जाएगा। कौन सी लिमिट, u टू v। वैल्यू को रख दो पहले, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो a हो गया, अपर लिमिट s हो गया, लोअर लिमिट 0 में रख नहीं रहा हूँ। फिर उसके बाद 1/2 को इधर कर लिया जाए तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट यानी v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसका क्या कर दिया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, इरेज कर लूँ, यही प्रॉब्लम है। अब उसके बाद स्कूल जहाँ तक खुलने के बाद है, 15 से नहीं बेटा 18 से आई है, 19 से खुलेगा स्कूल, तब तक ऑनलाइन चलेगा भी। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो बेटा ये हो गया 2as इज इक्वल टू v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई अरेंज कर लो, पावर 2 कर दो तो v का स्क्वायर को उधर ही रहने दो, इज इक्वल टू u का स्क्वायर इस पाले चले आओ तो u का स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूफ हो गया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। ये कैलकुलस आप लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज़ें, ठीक है। अब ज़रा कैलकुलस को मैं और डिफ़ाइन कर दूँ, कैसे करते हैं। मान लो बेटा आपको इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन, मान लो x इंटू अगर dx हो या वनली dx हो। अगर वनली dx है तो x हो जाएगा, और x के साथ dx है तो इसका रूल है, यहाँ पावर कितनी है, 1 है कि नहीं है, तो रूल क्या हो जाएगा, जितनी पावर है उसमें एक पावर को बढ़ा दो और उतने ही से डिवाइड कर दो, यानी कि कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो यही चीज़ मैंने पीछे किया है। अगर v इंटू डी वी आया है तो क्या होगा, v का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और ओनली डी वी था तो v हो जाएगा। इसी रूल को मैंने फॉलो किया है। अब ये भी चैप्टर क्या हो गया आपका बेटा फिनिश, ग्राफिकल मेथड है नहीं। अब उसके बाद चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।